हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शाम 4 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है और 4 बज चुका है, क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रहना। मैं आप लोगों को ये क्लास जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ इंटरनेट की वजह से, क्योंकि बहुत स्लो इंटरनेट चल रहा है। सुबह की क्लास भी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है इस वजह से। तो इसलिए दोस्तों 1 से 2 दिन लग रहे हैं इंटरनेट सही होने में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है। तो जो जो भी काम है, 5 मिनट का काम जो है 5 घंटे तक टल टल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। हालांकि क्लास आपको ऑन टाइम मिल रही है 4 बजे। पहला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आप सभी लोग जानते हैं सिंपल क्वेश्चन से आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का उच्चारण या का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? समझ रहे हैं? पूरा जो का वर्ग हो, का खा गा गाड़ा, इन सब का जो उच्चारण है ना, का से कंठ कंठ से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीठे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मीठा का विलोम शब्द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मीठे का विलोम शब्द होगा कड़वा। समझ रहे हैं? कुछ लोग तीखा लगा देंगे, नहीं भैया तीखा नहीं होगा। उसने कहा था कि लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। उसने कहा था कि लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वह हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। आकाश पाताल एक कर देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, इसलिए। शुभागम में संधि कौन सी है? इसका जो सही संधि विकसित होगा शुभ प्लस आगमन। समझ रहे हैं? तो शुभागमन में कौन सी संधि होगी? आपका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? समझ रहे हैं? आसानी से बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि स्पुतनिक विमान जो है, या जो अंतरिक्ष विमान है, ये रूस ने छोड़ा था, इसलिए ये स्पुतनिक जो वर्ड है ये रूसी भाषा का शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहुब्रीहि समास है, किसमें बहुब्रीहि समास है? जल्दी बता दो। तो उत्तरभुज में तो बहुब्रीहि समास होगा नहीं, इसमें होगा आपका दिग्गु समास। राजपूत्र में तत्पुरुष समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। चक्रपाणी में होगा आपका बहुब्रीहि समास। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है। क्या? ज्ञा, क्योंकि ये जा और या से मिलकर बना होता है। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला की वीडियो देख लोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी नियम का पालन ना करे उसको क्या बोलेंगे हम? तो जो किसी नियम का पालन ना करे उसको वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा उच्च श्रृंखल। अनुशासन ही नहीं कर देना, समझ रहे हैं? उसको बोलेंगे उच्च श्रृंखल, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप हो जाता है। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, यामिनी जो है वो श्रृंखला में नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? जल्दी बताइए। हिंदी वाक्य में पद क्रम जल्दी बताइए किस प्रकार में होता है? अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि श्रृंखला में, तो मैं आपको बता देता हूँ। यामिनी का अर्थ होता है रात्रि, जबकि अन्य जो तीनों शब्द दिए हैं तड़ित, चपला और चंचला, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ये एक भिन्न शब्द है यामिनी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 63, तो सबसे पहले आता कर्म। समझ रहे हैं? क्वेश्चन सबसे पहले आएगा आपका कर्म, फिर क्या आ जाएगा, सॉरी, सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मोहन अपने कार्य में दक्ष है। दक्ष जो है, इस रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनें। दक्ष का मतलब क्या है? दक्ष का मतलब है प्रवीण, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है अप्रत्यय, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं, ठीक है? तो जल्दी बता दो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अनार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए, अलंकार आपको बताना है। तो देखो सिंपल से आप बता सकते हैं, क्योंकि 68 तो बहुत ही सिंपल है, अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि का वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? जल्दी बताइए। तो देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? जल्दी बताइए, बोलने की योग्यता कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में राम बगल में छुरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत बार आपने सुनी होगी, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊपरी मित्र मन में शत्रु। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? क्वेश्चन नंबर 72। दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी के सभी जो हैं ये मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगे होते हैं। तो ग्रामीण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आचिंत्य, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आकर्षण का विलोम शब्द आपको बताना है। आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित्र जो है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या? तड़ित जो है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? जल्दी बताओ। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? नीला है अंबर जिसका, नीलांबर। तो सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि शिव जी होते हैं नीले और जितने भी भगवान के नाम है वो सभी के सभी बहुव्रीहि समास में आते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगर बहुव्रीहि समास समास ऑप्शंस में नहीं होता तब आप कर्मधारय लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी है? तो देखो यहाँ पर कारक है, क्योंकि को कारक चिन्ह यूज हुआ है, लेकिन को कारक चिन्ह जो है वो कारक की किस विभक्ति के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्म को। कर्ता ने कर्म को, आज्ञा को। तो यहाँ पर कारक कौन सी कारक विभक्ति यूज हुई है? कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादी संधि है? क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा नायक। नायक में जो है ये अयादी संधि होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। इसके लिए थोड़ा रुक रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा सोचने वाला शब्द है, यानी कि सोचने वाला क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अवय। जी हाँ दोस्तों, बाहर जो है वो अवय है एक प्रकार का। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? जल्दी बता दो। तो मीठा जो हो जाएगा ना वो एक विधेय विशेषण हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल विशेषण में भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है? सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित होगी, वो शब्द कौन सा बनेगा? तो सरल से बनेगा सरलता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? जल्दी बता दो। कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो पिस्तौल जो है ना ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? जल्दी बता दो। भारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो अवधी बोली नहीं आती भारी हिंदी के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, अवधी बोली जो है ये भारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा घूस देना। क्या दोस्तों? घूस देना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तुम आ जाते एक बार, कितनी तरुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, इस पंक्ति में कौन सा रस सृजित होता है? जल्दी बता दो। जल्दी बता दो। सही आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस।
कौन सा? श्रृंगार रस, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं, सॉरी पीछे लगे होते हैं, उपसर्ग आगे लगे होते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है और आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर यही पूछ लेता है, समझ रहे हैं ना। उच्चतम में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तम प्रत्यय है। इच्छा करने, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका चिकीर्षा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 और 89 में क्या दिया हुआ है? देखो, विपरीतकारक शब्द आपको बताना है, अवनी का विलोम शब्द आपको बताना है। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा? अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वही द्वंद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिहग, बिहग जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है? लोक का नायक, तो जहां पर भी कारक चिन्ह हो जाते हैं वहां पर कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जल्दी बता दीजिए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमें, हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ, ये सभी के सभी जो शब्द है ना बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नमस्कार में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नमस्कार में कौन सी संधि है? सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार में विसर्ग संधि है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताइए। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताओ। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? तो विजयदशमी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरित्री का तद्भव रूप क्या है? धरित्री का तद्भव, यानी कि धरित्री जो है वो एक तत्सम है, इसका तद्भव आपको बताना है। तो धरित्री का जो तद्भव रूप हो जाएगा वह हो जाएगा धरती, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो वह है आपका वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये जो है भाषा के प्रमुख अव्यय हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी बीएड एग्जाम जो कि एंट्रेंस एग्जाम होना है, वो एग्जाम अब जून में होगा, क्योंकि 21 अप्रैल को होना था लेकिन अब नहीं होगा, वो होगा अब आपका जून में। समझ रहे हैं? तो आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।